नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गायन और आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी अपडेट्स में। तो आज पहुंची हूँ अर्बन होम्स में, अर्बन होम्स 2 में, बिकॉज अर्बन होम्स लेके आ रहा है एक नया प्रोजेक्ट जो रहेगा अर्बन होम्स 2 जैसा ही एज इट इज़ 2 BHK 3 BHK विलाज रहेंगे। सो अब हम आपको आज दिखाएंगे 3 BHK यहाँ का फ्लैट जो अर्बन होम्स का है। आपको अगर ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए है तो आप भी बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जो इस नंबर पर, और कोई भी आपका सवाल हो, सारी जानकारी जो आप ले सकते हैं। आपको साइज़ बताऊंगी, प्लॉट का रहेगा 3 BHK फ्लैट में 1110 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 110 स्क्वायर यार्ड। और इसका प्राइस जो रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि प्राइस आपको अंत में बताते होते हैं हमारी सारी चीज़ें बताने के बाद। G+2 टावर रहेगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर +2, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। आइए अंदर चलते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी फ्लैट के ओनर रह रहे हैं। सो हम बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर ये जो सारी लोकेशन है, इसमें से कुछ फ्लैट्स जो हैं वो सिर्फ रह चुके हैं, बाकी सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो आपको एक घर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने घर को अपने संवारा बहुत खूबसूरती से। सो वैसे ही आपको हम ऐसा ही घर दिखाएंगे, ऐसा ही घर जो है आप भी बाय कर सकते हैं। इंटीरियर जो है वो आपका अपना रहेगा, वो अर्बन होम आपको नहीं देता है। फॉल सीलिंग मिलेगी इस घर में, मॉड्यूलर किचन मिलेगी और सैनिटरी फिटिंग्स मिलेंगी। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। सो यहाँ का जो है आप देख रहे हैं, ये ड्राइंग रूम एरिया है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर 5 सीटर सोफ़ा लगाए हैं, +2 यहाँ पर एक्सटर्नल सीट्स हैं। तो आप वैसा ही यहाँ पर अपने घर में भी एल शेप सोफ़ा लगा सकते हैं। और इसी के साथ आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पर इन्होंने 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगाया है। तो आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं। सो जो है अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक जोन दिया गया है जहाँ पर अपना फ्रिज रख सकते हैं। उसके बाद ही हमारे पास स्पेस आ जाती है किचन की। सो इसकी किचन बहुत स्पेशियस है, लंबी चौड़ी है काफ़ी। यू शेप्ड किचन आप देख सकते हैं, एल शेप्ड किचन सॉरी, आप देख सकते हैं। आपको ऐसा ही ग्रेनाइट एज इट इज़ मिलेगा, बिकॉज अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है तो यहाँ पर सारी प्रेपरेशन वैसे ही चल रही है। बिकॉज दोबारा बताऊँगी, यहाँ पर जो घर है जो ये सोल्ड आउट है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। मॉड्यूलर किचन रहेगी। ऐसे ही आपको एक अच्छी एलिगेंट काम से किचन मिलेगी जिसमें आपको चिमनी नहीं मिलेगी, और ये विंडो रहेगी। ऐसे ही ब्लाइंड्स आपकी खुद की रहेंगी, और जो इंटीरियर यहाँ का वो आपका सारा खुद का ही रहेगा। सो अब हम चलते हैं इसके बिल्कुल पास जो है वो हमारे 2 बेडरूम पे चलते हैं, क्योंकि ये 3 BHK हाउस है तो यहाँ पर बेडरूम है बिल्कुल साथ में। सो एक स्पेशियस आप बेडरूम देख सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आए तो वो हम अगर बेडिंग करना चाहते हैं, वैसे तो 3 BHK हाउस छोटा नहीं होता, 3 BHK इज़ अ वेरी बिग हाउस। तो ये इस फ्लैट में अगर आपको ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ पर मैट्रेस भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं, डाल सकते हैं फ्लोर में, और इजीली सो सकते हैं। LED पैनल जो है वो आपको अपनी पसंद का आपने लगवाना है, ये एक्सटर्नल है। आपको ऐसे ही जो POP की डिज़ाइनिंग हुई है वो आपको मिलेगी। यहाँ पर ऐसे ही आप बेड लगवा सकते हैं, और आपको जो है वार्डरोब जो है इस घर में मिलेंगे। वार्डरोब देख सकते हैं, ग्राउंड से लेकर टॉप तक जो है वार्डरोब है। आपको अच्छे से उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है, काफ़ी सारा हमारा सामान स्टोर हो सकता है। यहाँ पर एक विंडो दी गई है जस्ट टू हैव द बैकयार्ड व्यू। जो बहुत जो व्यू है यहाँ का वो है कि पीछे घर बने हुए हैं। बैकयार्ड व्यू इज़ लाइक कि आपने अपना सामान रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो आपका एक वेट जोन है ये। और यहाँ पर आ जाता है हमारा वॉशरूम। तो वॉशरूम में जो है वो सैनिटरी फिटिंग्स जो हैं आपको एज इट इज़ मिलेंगी, और सारा कुछ रहेगा। यहाँ पर टाइल्स आपको ऐसे ही मिलेंगी, फ्लोर टाइल्स जो ऐसे ही रखी गई हैं कि जिससे जो है आपका घर जो है घर स्लिपरी ना हो। बाथरूम में ग्राउंड फ्लोर, अगर ग्राउंड की टाइल्स की बात करें तो स्क्वायर शेप टाइल्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्लॉसी शेड है, ग्लॉसी टाइल्स रहेंगी। और उसके साथ ही बिल्कुल हमारे दूसरा रूम है। दूसरे रूम में आपको साथ ही साथ दिखाना चाहूँगी, दूसरे रूम में भी एक खुला डुला घर है। सबसे बड़ी बात ये खुला डुला है, और जो है इसमें भी सेम डिज़ाइनिंग जो वहाँ की छत की है वहाँ पे हुई है। और जहाँ पर आपको वार्डरोब्स एज इट इज़ ही मिलेंगे। वार्डरोब के साथ आप यहाँ पर अपना पसंद का TV, LED जो भी पैनल बनवाना चाहते हैं वो बनवा सकते हैं, अपनी चॉइसेस के इंटीरियर कर सकते हैं। उसके बाद ही हमारा आता है हमारा वॉशिंग मशीन एरिया। तो वॉशिंग मशीन एरिया जो आपको वो दिया गया है, आप अपना ज़रूरत के हिसाब से, जैसे इन्होंने यहाँ के जो रेजिडेंट है उन्होंने इन्वर्टर रखा हुआ है, बैक साइड में वो रखा हुआ है, तो वैसे ही आप भी जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान जो है वो रख सकते हैं। सो अब हमारा रह गया लास्ट बेडरूम, दैट इज़ 3rd बेडरूम। सो 3rd बेडरूम से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि ड्राइंग रूम में आपको जो है एक वो जो है वॉशरूम दिया गया है, ताकि आपको जो है कि अगर कोई मेहमान आया है तो उसको जो है आप
अपने बेडरूम में उस साइड पे नहीं लेके जाना पड़े, आप यहाँ पर उनको वॉशरूम में, यहाँ पर कह सकते हैं कि आप ये वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटरी फिटिंग ऐसी रहेगी। और इसी वॉशरूम के साथ कनेक्टेड है हमारा दूसरा बेडरूम, यानी कि इस बाथरूम की जो है हम दो तरफ से इस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये जो है हमारे सेकेंड वॉशरूम के साथ जो है वो अटैच्ड है। तो ये हमारा एक आ गया जिसको इन्होंने देखो कितने अच्छे तरह से यूटिलाइज़ किया। जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ये वर्क फ्रॉम होम का काउंटर लगा है। जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं यहाँ पे ट्रेड रखी है इन्होंने, ट्रेडमिल करते हैं। कई बार बाहर कपड़े नहीं सुखाने तो अंदर सुखा सकते हैं। तो एक हमारा इसको कह सकते हैं कि ऐसा रूम है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इन्होंने मंदिर भी बनाया है और इन्होंने अपना ड्रेसिंग एरिया भी बनाया है, एक्स्ट्रा वार्डरोब्स भी रखी हैं और यहाँ पर वार्डरोब दी भी गई है। अगर आपको कोई बच्चा है आपका तो उसको भी आप किड्स रूम बना सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर है वॉशरूम की कनेक्टिविटी जो हमारे ड्राइंग रूम और बेडरूम के साथ आ जाती है। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप जो है इस कमरे को बना सकते हो। और अगेन वहाँ पर एक और डोर है। इस घर की दो एंट्रीज हैं, वहाँ से भी और यहाँ से भी जहाँ से हम आए थे, और एक यहाँ से। सो बिल्कुल जो ड्राइंग रूम में है, ड्राइंग रूम में एक हमें लंच करना है, डिनर करना है तो हाथ धोने के लिए भी हमारे पास बेसिन लगा है, एक्स्ट्रा है वो। सो अब बात करते हैं इस घर के यूएसपी की। तो यूएसपी की हम बात करना कैसे भूल सकते हैं। सो अब हम बताते हैं कि इस घर को जब आप बाय करना है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सपोज़ मुझे घर चाहिए जिसमें मेरे साथ मेरे मदर फादर रहते हैं या मेरा ब्रदर रहता है। सो हमें एक ऐसा घर तो चाहिए ना जिसमें 3 रूम हो। लाइक एक कमरा मेरे मदर फादर का हो गया, एक कमरा मेरे भाई का हो गया, कल को उसकी शादी होगी, एक रूम मेरा हो गया, या फिर एक रूम अगर मैं कहीं और पढ़ती हूँ तो गेस्ट का होना चाहिए। सो 3 BHK हाउस तो होना ही चाहिए। तो 3 BHK के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इस घर में 2 वॉशरूम्स दिए गए हैं, एक अच्छी खासी खुली डुली किचन दी गई है, एक अच्छा खासा ड्राइंग रूम दिया गया है कि हमारी सारी नीड्स जो हैं वो पूरी हो सके। फॉल सीलिंग दी गई है, वार्डरोब्स हैं, सैनिटरी फिटिंग्स हुई पड़ी है, मॉड्यूलर किचन है। तो हमें जस्ट क्या करना है, अपना सामान लेके आना और शिफ्ट कर लेना है। सामान की भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमारे पास है उतना ही लेके आ सकते हैं, जो रेस्ट है वो बनता रहेगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। जाली वाला दरवाज़ा दिया गया है, स्टील ग्रिल्स दी गई हैं जस्ट टू सिक्योर द हाउस, और मेन डोर भी स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं। और खासा ध्यान रखा गया है कि AC फिटिंग्स भी हों। कल को अगर आपके पास AC है यू जस्ट हैव टू ब्रिंग दैट एंड उसको कनेक्ट कराना है, क्योंकि सारी फिटिंग्स ऑलरेडी हुई पड़ी हैं। और सारी डेली नीड्स की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। हमारे घर में गार्बेज कलेक्ट करने वाला भी आता है, हमें कूड़ा करकट की कोई समस्या नहीं है। हमारे पार्सल भी आ सकते हैं, कई बार बाहर से कुछ खाने का मन हो तो स्विगी जोमेटो भी हमारे इधर इजीली अवेलेबल है। कनेक्टिविटी जो है वो हाईवे से तो वो तो सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर है, क्योंकि 200 मीटर में हम अपने हाईवे पे पहुंच जाते हैं। सो और हमें चीज़ें क्या चाहिए, सो हमें और सिर्फ एक सुकून भरी एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। तो इन्वायरमेंट की यहाँ पे कमी नहीं है, बिकॉज अर्बन होम्स के बिल्कुल ऑपोजिट जो खेत हैं, खुली डुली हवा, खुला डुला एटमॉस्फेयर है, घर के बाहर अच्छी खासी सड़कें हैं, तो एवरीथिंग इज़ गुड। सो हमें ये सारी चीज़ें जो है किस प्राइस में मिलेंगी, अब ये बात आती है। प्राइस जो इस 3 BHK जहाँ पर मैं हूँ 3 BHK फ्लैट में, उसका प्राइस जो है वो रहने वाला है 25, क्योंकि मैं इस टाइम ग्राउंड पर हूँ, तो अगर टॉप के बात करूँ, सेकंड फ्लोर से बात करूँ, तो उसका प्राइस रहने वाला है 25,90, यानी कि 25,90,000। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं तो 1 लाख बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 26,90,000। और ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं, यहाँ पर मैं हूँ, वो बन जाएगा हमारा 27,90,000 का। अब आप पूछोगे G+2 में तो पार्किंग कैसे है। पार्किंग का जो है भाई तीनों को वो अलग अलग शेयर 33% का वो पार्किंग डिवाइड करके दी जाएगी। रूफ राइट की भी शेयरिंग इसी तरह रहेगी, 33% की रहेगी। बिजली पानी की कनेक्टिविटी, यहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है, 24 घंटे पानी और बिजली रहता है, तो ऐसी कोई किल्लत नहीं है। हर चीज़ की जो यहाँ पर आप पीछे से आवाज़ें शायद आपको सुन रही हो कि यहाँ पर हर चीज़ लेने आता है घर पे। अगर आपके कूड़ा करकट कबाड़ इकट्ठा हुआ हो तो वो भी लेने के लिए यहाँ पे आता है, तो किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं है। सो इसका प्राइस भी मैंने बता दिया। बहुत सारे दर्शकों का सवाल रहता है कि क्या इस घर पे लोन मिल जाएगा, तो बिल्कुल जी हाँ, आपको लोन जो फैसिलिटी इस घर पे मिल जाती है, लोन आप करवा सकते हैं। आपको कोई हेल्प इनकी चाहिए हो ये अर्बन होम्स की, तो वो भी आपको देते हैं, क्योंकि इनका जो है सेल्स ऑफिस बिल्कुल अर्बन होम्स के बिल्कुल बाहर बना हुआ है। 2 साल से ये सोसाइटी वर्किंग है। कभी भी हम फ्लैट देखते हैं या कुछ विला बाय करना हो ना, तो एक चीज़ ज़रूर देखिए कि जिस बिल्डर से आप बाय कर रहे हैं उसके पहले प्रोजेक्ट जो है वो कैसे चल रहे हैं।
सो इनके जो पहले प्रोजेक्ट जहाँ पर हम हैं, क्योंकि इनका नया रेजिडेंशियल जो है अर्बन होम्स 3 आ रहा है, उसके लिए जो है आप बुकिंग करवा सकते हैं। सो जो इनका प्रोजेक्ट जहाँ पर अब हम हैं वो 2 साल से वर्किंग में, लाइक 2 साल से वहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं। 100 से ज़्यादा परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, बिकॉज सोसाइटी में ज़्यादा इन्होंने हौच पौच नहीं किया कि ज़्यादा घर बना लो, फ्लैट्स बना लो कि लोगों को समझ भी ना आए, ये सिस्टम नहीं रखा है। कम घर हैं, G+2 टावर्स हैं, विलास हैं, यहाँ पर कम लोग रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, मिल के रहते हैं, साफ़ सफाई रहती है। सो हर चीज़ ये मैनेज कर लेते हैं। गेटेड सोसाइटी है, CCTV है, हर चीज़ का जो है ध्यान रखा गया है। सो इस वजह से जो है आपको सारी चीज़ें सोच के लेना चाहिए। लोन जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। प्राइजेज़ जो हैं टॉप पे लेते हैं, सेकंड फ्लोर पे लेते हैं तो 2590 रहेगा, अगर ग्राउंड पे लेना है तो 2790 रहेगा, सेंटर में लेना है फर्स्ट फ्लोर पे 2690 रहेगा। जल्दी ही मुलाकात होगी एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ जो आपके सपने को करती होगी साकार, आपको दिलाएगी आपके सपनों का घर, आपकी पॉकेट फ्रेंडली घर जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना है तो वो भी पॉकेट अलाउ करे। सारी चीज़ों के लिए आपको बताएंगे हम। प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ बने रहिए हमारे वीडियो को। आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपको लगता है कि ये घर मुझे नहीं चाहिए बट मेरे किसी रिश्तेदार को चाहिए, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। सपना किसी का भी साकार होना चाहिए, होना ज़रूर चाहिए। ये हमारी कोशिश रहती है इस हमारे जो इनिशिएटिव के ज़रिए कि आपको अपने सपनों का घर मिले, आपकी एक सुकून भरी ज़िंदगी हो। तो जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बन रहे प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ। भगवान हम सबका भला करे, मेरा और आपका भी, और हम सब पर अपनी कृपा रखे। नमस्कार।